तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है पहले कर्तव्य फिर अधिकार। कमरे में चारों तरफ सन्नाटा फैल गया जब वकील साहब ने राजेश जी की वसीयत पढ़ी। किसी को भी इस वसीयत पर यकीन नहीं हो रहा था। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बाप अपने बच्चों को छोड़कर किसी अनजान आदमी के नाम अपनी वसीयत लिख दे, और संपत्ति भी कोई मामूली नहीं, करोड़ों की संपत्ति है। कमरे में बैठे सभी लोग निराश लग रहे हैं, पर वहीं बैठी चित्रा बहुत ही अच्छा महसूस कर रही है। शायद वह यही चाहती थी, इसीलिए उसने जब अंतिम बार अपने पिता से मुलाकात की थी तब उसने उनसे कहा था, पिताजी, यह आपकी खून पसीने की कमाई हुई दौलत है। आपसे बस यही निवेदन है कि इसे इसके सही हकदार के पास पहुंचा देना। तभी कमरे में विरोध का एक स्वर गूंजा। यह स्वर था राजेश जी की दूसरी बेटी आस्था का। चित्रा और आस्था राजेश जी की दो बेटियां हैं, जिनकी शादी उन्होंने बहुत पहले ही बहुत अच्छे घरों में की थी। परिवार संपन्न होने के साथ साथ उनके दामाद भी बहुत ही योग्य थे। दोनों ही दामाद उच्च पदों पर आसीन अधिकारी थे। बेटियों की तरफ से वे पूरी तरह से निश्चित हो गए थे। पर उनकी जिंदगी में तूफान उस समय आया जब उनकी पत्नी उनका साथ छोड़कर चली गई। इस अकेलेपन और दुख में उन्हें सहारा देने वाला, उन्हें संभालने वाला कोई नहीं था। दोनों बेटियां अपनी घर गृहस्थी में मस्त थी। आस्था ने तो कभी अपने पिता की तकलीफ समझने की कोशिश ही नहीं की। हाँ, चित्रा उनकी तकलीफ समझती थी, पर उसकी भी अपनी मजबूरी थी। वह चाहकर भी अपने पिता की देखभाल नहीं कर सकती थी। उसने एक बार अपने पति से इस बारे में बात की थी, पर उसने यह कहकर मना कर दिया कि कभी पिता भी बेटी के घर आकर रहता है, तुम कोई अच्छा सा नौकर घर पर रखवा दो और बीच बीच में उनसे मिलने जाती रहा करो, बस इतना ही बहुत है। और वैसे भी माँ बाप की देखभाल की जिम्मेदारी उनके बेटों की होती है, बेटियों की नहीं। अब अगर कोई तुम्हारा भाई होता तो उनकी देखभाल अच्छे से हो जाती, पर क्योंकि तुम्हारा कोई भाई नहीं है तो यह जिम्मेदारी तुम दोनों बहनों की ही है। फिर तुम अकेली क्यों इतना सोच रही हो? आस्था को तो उनकी कोई चिंता नहीं है। अच्छा होगा तुम भी बिना वजह की चिंता बंद करो और अपना घर संभालो। तुम्हारी जिम्मेदारी अपने सास ससुर की सेवा करने की है, उनकी सेवा करो। और वैसे भी मेरे माता पिता यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम्हारे पिताजी यहाँ आकर रहे या फिर तुम वहाँ जाकर रहो। अच्छा होगा कि तुम बिना वजह का कलेश घर में मत करो और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। और इसे मेरी अंतिम चेतावनी समझना, इसके बाद फिर कभी भी तुम्हारे पिताजी के बारे में इस घर में कोई बात नहीं होनी चाहिए। उसने साफ साफ शब्दों में चित्रा से बोल दिया था। चित्रा ने अपनी यह मजबूरी अपने पिता के आगे भी बताई। तब राजेश जी ने कहा, बेटी, मेरा क्या है, पता नहीं कितने दिनों का हूँ। मेरे कारण तुम अपना घर खराब मत करो। जैसा दामाद जी कहते हैं वैसा ही करो। और वैसे भी मेरी देखभाल के लिए यहाँ पर बहुत से नौकर हैं। चित्रा का मन हमेशा उसे धिक्कारता रहता कि वह कैसी बेटी है जो अपने पिता की देखभाल भी नहीं कर सकती। शायद इसीलिए दुनिया बेटी को पराई कहती है। तब चित्रा को अपनी एक सहेली सीमा की याद आई। सीमा उसी शहर में रहती थी और उसने अपनी यह दुविधा सीमा के आगे बताई। उसने सीमा से कहा, सीमा, तुम्हें तो किराए पर ही रहना है, कहीं और रहने से अच्छा है तुम मेरे पिताजी के घर में ही रहो। इससे उनकी देखभाल भी हो जाएगी और तुम्हें भी घर जैसा माहौल मिल जाएगा। सीमा के पति आशीष को भी इसमें
कोई आपत्ति नहीं थी और इस तरह से सीमा और आशीष राजेश जी के घर में किराएदार बनकर आ गए। सीमा राजेश जी का बहुत ध्यान रखती थी। उसने उनकी देखभाल और सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। राजेश जी भी सीमा और आशीष को अपने बच्चों की तरह ही प्यार करने लगे। आशीष के रूप में तो उन्हें जैसे बेटा हिल गया था और चित्रा भी खुश थी कि लो उसके पिताजी की देखभाल करने के लिए कोई तो है। सीमा के बच्चे भी राजेश जी से बहुत ज़्यादा हिल मिल गए थे। वे उन्हें कभी नाना तो कभी दादा कहकर पुकारते थे। सीमा यहाँ आकर बहुत खुश थी क्योंकि उसने अपने पिताजी को तो बहुत पहले ही खो दिया था, पर यहाँ आकर उसे ऐसा लगा जैसे उसे फिर से अपने पिता मिल गए हैं। आस्था को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। वह तो कभी कभार आकर पिताजी से मिल जाती थी और उन्हें याद दिला जाती थी कि वह छोटी है, इसीलिए उसका राजेश जी की दौलत पर पहला हक है। असल में तो चित्रा को छोड़कर बाकी सभी राजेश जी के मरने का ही इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि सभी की नज़र उनकी संपत्ति पर जो थी। आज वसीयत देखकर सबसे ज़्यादा दुख आस्था और चित्रा के पति को ही हुआ है, क्योंकि चित्रा के पति को भी यह उम्मीद थी कि कम से कम आधी जायदाद तो उसे ज़रूर मिलेगी, पर यहाँ तो उसके हाथ कुछ भी नहीं आया और उसके ससुर जी सब कुछ एक अनजान आदमी को देकर चल बसे। आस्था और चित्रा का पति दोनों मिलकर विचार करने लगे कि उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए। दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि चित्रा और आस्था को इस वसीयत को चैलेंज करना चाहिए, पर चित्रा ने साफ साफ मना कर दिया। उसने अपने पति से कहा, जब बेटी का पिता की देखभाल करने का कोई हक नहीं होता तो फिर पिता की संपत्ति पर भी उसका कोई हक नहीं होता। आपने ही तो कहा था, भूल गए? जहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य भी होते हैं। अगर पिता की देखभाल का कोई कर्तव्य मुझ पर नहीं था तो इस संपत्ति पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं है। यह उसी को मिलनी चाहिए जिसने कर्तव्य निभाया। हाँ, इस संपत्ति पर सीमा और आशीष का ही अधिकार है, क्योंकि वही थे जिन्होंने पिताजी की देखभाल और सेवा की। उन्होंने अपने कर्तव्य निभाए, तभी तो पिताजी ने उन्हें यह अधिकार दिया है। सिर्फ खून का रिश्ता होने का यह मतलब नहीं कि मैं उनकी वारिस हो गई। उनका सच्चा उत्तराधिकारी वही है जो आखिरी समय में उनके साथ था और जिसने अपने कर्तव्य निस्वार्थ रूप से निभाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इस वसीयत को पूरे दिल से स्वीकार करती हूँ। अब आस्था और चित्रा के पति के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इस वसीयत को मानने के। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.